विज्ञान चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड जो है वो है उद्योग। तो उद्योग क्या है? तो अपन लिखेंगे यहाँ उद्योग का शाब्दिक अर्थ है कि मनुष्य द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, उसे उद्योग कहते हैं। उद्योग में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। वह अपनी श्रम शक्ति और विवेक से, तकनीकियों की सहायता से कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित कर देता है। ये उद्योग कहलाता है। अब उद्योग में कच्चे माल का क्या महत्व होता है? ऐसा कहा जाता है कि उद्योगों को चलाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? कच्चा माल होता है तो कृषि से होता है, प्रकृति से होता है। उसके बाद में अपन बोल सकते वनों से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे वनों से पत्ते प्राप्त हो गए, पत्तों से बीड़ी बनाना, तंबाकू खेती से प्राप्त हो जाती है, और कच्चे बांस प्राप्त हो जाते हैं वनों से, जिससे टोकरियां बनती है, पेपर बनते हैं, और कृषि से खाद्यान्न वस्तुएं उत्पादित होती है जिससे तेल बनता है। बहुत सारी चीजें होती है। अब वो बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना, भारत में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ बना है? जमशेदपुर। कहाँ बना बेटा? जमशेदपुर में भारत का सबसे बड़ा कारखाना है, और यह कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा बनाया गया है। प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है कि हमारे चारों के वातावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। यह प्रदूषण की समस्या क्या है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? प्रदूषण के रोकथाम करने के उपाय क्या है? तो अपन बोलेंगे कि प्रदूषण के कारण क्या है? प्रदूषण का कारण है मनुष्य। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने जो पर्यावरण को, हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, उनको उजाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्रदूषण, जल प्रदूषण, वन प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब जल प्रदूषण, जल का प्रदूषण का मतलब होता है हमारे जल का दूषित होना, यानी ऐसा जल जो उपयोगी कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता, ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है जो जल जीवन यापन के लिए उपयोगी या अच्छे कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए उपयोगी नहीं होता है। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। प्रदूषित जल के कारण एक तो जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को पानी में बहा देने से, मवेशियों को पानी में मिलाने से, रोगी व्यक्तियों के मल मूत्र को पानी में बहा देने से या धोने से, उसके बाद में जीव जंतुओं को पानी में, जीव जंतुओं के मृत शरीर को पानी में बहा देने से भी जल प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण के और बहुत सारे कारण है। एक तो कृषि के जल स्रोतों के आसपास कृषि में रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, जिससे जल स्रोतों में भी जल दूषित हो जाता है। अब मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में बेटा ऐसे लिखना, मृदा का दूषित होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब मृदा प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण है कि लगातार रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने से, और उसके बाद में लगातार एक जैसी खेती करने से, फसलों में अधिक से अधिक उत्पादन करने से, क्योंकि जब अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाया जाता तो उसमें रासायनिक दवाओं का अधिक मात्रा में छिड़काव किया जाता, जिससे हमारी मिट्टी दूषित
और जीव जंतुओं के अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको भी मृदा में मिला दिया जाता, फेंक दिया जाता, जिससे मृदा प्रदूषित होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। प्रश्न है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, तो भारत विश्व अर्थव्यवस्था में भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में उभर रहा है, पूर्ण कथन सत्य है। क्योंकि भारत जब सन 1947 में आजाद हुआ था, 47 के बाद 1948 से भारत में एक औद्योगिक नीति घोषित सबसे पहले की गई। इस नीति का उद्योग राजकीय और निजी क्षेत्रों में विकसित कार्य किए जाने के हेतु बनाई गई थी और इस नीति में सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किए जा रहे हैं। जैसे आज आपने देखा होगा, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार की है। इसी प्रकार से देश में उद्योगीकरण, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत लाने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा परिवर्तन किए गए। आर्थिक रूप से किसी कंपनियों को सहयोग देकर उनको उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो उन्हें सुविधा दी जाती है वो सरकार द्वारा निर्मित की गई है, जिससे भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र के रूप में उभरने लगा है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर पहली बात तो उद्योग के प्रकार होते हैं कि उद्योग स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। तो निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग। कितने होते हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग। निजी उद्योग का शाब्दिक अर्थ होता है कि वे उद्योग जिनका स्वामित्व स्वयं, जिनका व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत जिसका स्वामित्व होता है वो कहलाता आपका निजी उद्योग। वे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व होते हैं, जो सरकार का अधिकार होता है, उन्हें कहते हैं स्वामित्व के सरकारी उद्योग। सहकारी उद्योग जो उद्योग स्वामित्व होते हैं। मिश्रित उद्योग जिनमें सरकार सभी अपने से बोल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक के स्वामित्व जिस उद्योग में सम्मिलित किए जाते हैं उन्हें मिश्रित उद्योग कहते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, वन पर आधारित उद्योग। ठीक है, इनको मैं भी थोड़ा समझा दिए और आप बोलोगे तो मैं इनको लिख कर भेज दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से लिख लेना। लौह इस्पात को कारखानों की रीढ़ की हड्डी क्यों माना गया? ये तो आप मन से लिखना, समझा देता हूं। तो लौह इस्पात को कारखानों की रीढ़ की हड्डी इसलिए माना जाता है क्योंकि लौह इस्पात से उच्च व अधर श्रेणी की मशीनें बनाई जाती हैं। इन मशीनों से उद्योग चलाए। ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में मशीनीकरण होगा, जहां मशीनीकरण होगा तो स्वाभाविक है कि उस देश के उद्योगों में विकास होगा। आज लौह इस्पात से छोटी से छोटी
वस्तु का निर्माण लोहे और इस्पात से ही किया जाता है। आज देश के अंदर सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण जो किया जा रहा है वो लोहे और इस्पात से हो रहा है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग जो स्थापित किए गए, बोलो कि महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग इसलिए स्थापित किए गए हैं कि महाराष्ट्र एक बड़े शहर के नजदीक स्थापित है। महाराष्ट्र में कच्चा माल यानी कपास की खेती की जाती है। यहां मजदूर सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। यहां यातायात के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। यहां बिजली आसानी से उपलब्ध हो जाती है और अन्य साधन यातायात के सारे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। अब कुछ क्वेश्चन और बता देता हूं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या महत्व है? तो बहुत इजी बात है, अपन पहले कर चुके हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत अधिक महत्व है। कि भाई यदि किसी देश में उद्योगीकरण होगा, व्यापार होंगे, बिजनेस चलेगा, तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो देश क्या है? यहां देश मतलब अपन मान सकते हैं कि परिवार, फॉर एग्जाम्पल परिवार में 4 सदस्य और एक व्यक्ति जो है वो कोई भी कार्य करता है जिससे संपूर्ण परिवार की जो मूलभूत आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करता है। जिससे क्या होता है कि वो हमेशा एक कमजोर बना रहता है, आर्थिक कमजोरी से जूझता रहता है। तो आज देश में इस तरह का कार्य करने के लिए सरकार समय समय पर, मैं पहले बता चुका हूं, कि अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है। जैसे आज कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी यही योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का तरीका अपनाया जा रहा है। आज अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु उद्योग कृषि पर आधारित है। कृषि में कच्चा माल होता है, कच्चे माल से उद्योग चलते, उद्योगों में रोजगार मिलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सन 1950 में एक सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना लागू की गई थी। इस राष्ट्रीय योजना में पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऐसे सरकार द्वारा क्रमिक रूप से कई योजना तैयार की गई थी। और इन योजनाओं का उद्देश्य था कि देश में आर्थिक स्थिति का विकास हो, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत और सुदृढ़ और शक्तिशाली हो। उद्योगों के विकास में उत्पादन में वृद्धि हुई। उद्योगों से ऐसा नहीं होता कि कच्चा माल तैयार होगा तो उद्योग चले। भाई उद्योगों से क्या होता है कि नई नई तकनीकी आती तो उत्पादन में वृद्धि होती। उत्पादन में जब वृद्धि होती तो आय में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार मानव संसाधन, मानव विकास की एक पुष्टि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और पूंजी का निर्माण होता है। संसाधनों का भी विकास होता है, तकनीकी विकसित होती है। तो इस प्रकार से उद्योगों में कई प्रकार से अपन कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है।